जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए पूज्य गुरुदेव को याद किया जाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बरापीरं नटोर्वपो कर्णयो कर्णिकारं विप्रवासितकनकविशं भजन्ति शमाला। रन्धावेरुरधसुधिया पूरन्दयि गोपवृन्दे बृन्दारण्यशपथरमण प्राविशद गीतकीर्ति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। बार बार वरमांगहु हर्षदेहु श्रीरंग पद सरोजन पाहनी भक्ति सदा सत्संग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आई हम लोग भक्तमाल की श्रवण किया जाए। भक्तमाल की कथा बहुत ही सुंदर कथा है आज के। अंगद जी का, जो ये राजा थे, राजा के विशेष मंत्री थे। नग अनमोल इक ताहि सबह, भूपति मिले जाइयो। साम दाम बहु करे, दास नाही मत काचे। एक समय संकट में लेवे, पानी मही डारियो। प्रभु तिहारी वस्तु बदनते, बचन उचारियो। पाँच दोए शतकोश से, हरि हीरा ले उर्धरियो। अभिलाष भक्त अंगद को, पुरस्तम पूरन करियो। भगवान जगन्नाथ जी ने 7 कोश लंबा, 700 कोश लंबा जगन्नाथपुरी से राजस्थान में जो है हाथ बढ़ाकर अंगद जी के द्वारा हीरा को स्वीकार किया। बहुत ही सुंदर कथा है, आइए श्रवण करते हैं। भक्त वर्मा श्री अंगद जी का विलासा भगवान जगन्नाथ जी ने पूर्ण किया। एक बार की बात है, रायसेनगढ़ में राजा सिलाहद सिंह थे। उनके चाचा अंगद सिंह जी थे। पहले भगवत विमुख थे। भगवान के भक्ति में, पूजा पाठ में जरा सा भी इनको मन नहीं लगता था। एक इनकी स्त्री बहुत ही भगत थी, भक्ता थी, भगवान की पूजन करती थी, संकीर्तन करती थी, व्रत आदि करती, भोग इत्यादि करती, आरती बंदन करती, भगवान की सेवा में लगी रहती। इनके पूज्य गुरुदेव थे, उनसे एक दिन बैठकर जो है सत्संग सुन रही थी। राजा अंगद सिंह ने जो है कहीं से आए और गुरु जी को देखकर सत्संग आग बबूला हो गए, क्योंकि स्त्री के समक्ष बैठकर गुरु जी सत्संग कर रहे थे। उन्होंने हीरा न फेरा उनको उल्टा सीधा बोलने लगा कि आप एकांत में बैठकर अपने जो है स्त्रियों के साथ जो है वार्तालाप कर रहे हैं। गुरु जी उठकर वहां से चले गए, कुछ बोले नहीं। स्त्री उनकी अंजल को त्याग दिया और किसी दिन 2-4 दिन बीत गया, नहीं खाई। ये राजा उनको बहुत मनाने लगा। मनाते मनाते पैर पकड़कर क्षमा मांगने लगा। कहा कि जैसे आप चाहती हो वैसे ही जो है हम करेंगे। तब स्त्री उनकी कही कि आप गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करिए, उनको क्षमा मांगिए और उनको घर ले आकर भोजन इत्यादि से उनको संतुष्ट करिए। तो अंगद जी ने गुरुदेव के घर में जाकर उनके चरणों जाकर पकड़कर निवेदन करने लगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो,
गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटोर्बभो कर्ण्यो कर्णिकारं विप्रवासितकनकविशं भजन्ते शमाला रन्दावेरुरधिसुधिया पूरेन्द्रै गोपवृन्दै वृन्दारण्य शपथरमण प्राविशद गीत कीर्ति। हे पूज्य गुरुदेव, क्षमा करे। इस संसार में सब तो रूठ जाए, लेकिन गुरु और गोविंद नहीं रूठना चाहिए, उनकी सदा सेवा करते रहना चाहिए। इस प्रकार गुरु जी को क्षमा मांगकर अपने घर ले आए और बड़ी प्रेम के साथ उनको भोजन पवाया, उनकी सेवा की। गुरु भक्ति से, उनके सत्संग से, उनके सानिध्य से, महाप्रसाद से श्री अंगा जी के अंदर हृदय परिवर्तन हो गया। गुरु चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। जब गुरु जो कोई से दीक्षा लेता है, जो संत गुरु महात्मा उनसे कोई दीक्षा प्राप्त करके मंत्र जाप करने लगता है, उसी दिन से उसका एक नया जन्म प्रकट हो जाता है। तो इस प्रकार अंगा जी के हृदय परिवर्तन हो गया। अब इधर भतीजे जो राजा थे शिलादेह जी सिंह जी, आपको आदेश अनुसार आज्ञा दिया कि शत्रु राज पर ऊपर चढ़ाई करके युद्ध करके उसको जीत के लाइए। बहुत से सैनिकों के साथ गए और राजा अंगद सिंह ने पड़ोसी राज्य जो शत्रु थे उनको जीत कर लाए। जो पड़ोसी राज्य के राजा था उसका गर्दन काट दिया, जो मुकुट था वो लेते आए। क्षत्रिय स्वभाव के अनुसार इन्होंने कार्य कर दिया। लेकिन स्त्री उनकी भक्त थी, संत सेवी थी। ये भी संत सेवा करने, जितने वो राजा के मुकुट में 100 जो है छोटे छोटे 99 जो है नग हीरा मणित छोटे छोटे लगे थे, एक बहुत बड़ा जो है हीरा लगा हुआ था। ये छोटे छोटे हीरे को ले आकर बेचते और उससे संत सेवा करते। बेच बेच कर 99 हीरो को बेच डाला और संत साधु सात्मा का सेवा करने लगे। ऐसे करते करते सैनिकों में कानाफूसी होने लगा। कानाफूसी जब होने लगा तो राजा के कान में बात पहुंचा। तो राजा ने कहा, हे चाचा जी, आपने 99 हीरा को बेचकर साधु संतों की सेवा कर दिया, कोई बात नहीं, हम क्षमा कर देंगे, इसको माफ कर दिया जाएगा। लेकिन एक जो बड़ा हीरा आपके पास शेष बचा है, आप उसको राज्य हमको प्रदान करिए। श्री अंगा जी जो है मन में उस हीरे को भगवान जगन्नाथ भगवान को पहनाने का उनके अंदर श्रद्धा थी, अंदर संकल्प किया था, ये बड़ा हीरा को मैं नहीं बेचूंगा, न ही राजा के दूंगा, ये भगवान जगन्नाथ जी को मैं दूंगा। इस प्रकार जब जो है प्रतिज्ञा कर संकल्प कर लिया, राजा से कहा, तो राजा ने कुछ कहा नहीं। उसने एक युक्ति रचा कि अंगद जी को ही मार दिया जाए। अंगद जी की जो बहन थी उनके घर पर रसोई बनाती थी और भगवान के भोग लगाकर और जो है इनको पवाती थी। राजा अंगद जी के एक बहुत बड़ा अंदर एक यथी था, गुण था, मतलब आदत थी कि जो अपने बहन की एक पुत्री थी, छोटी सी बालिका, उसको साथ में बैठा कर भोजन करते थे। तो श्री राधा रानी जी के सखी समझते थे अंदर से भाव से, और उसको साथ में बैठा कर भगवान का प्रसाद उसको पवाते और अपने पाते, नित्य नियम था इनका। तो राजा ने कहा कि उनकी जो बहन थी उनको बहुत सा धन का लोभ दिया और जमीन भूमि का लोभ दिया कि आप ये विश्व को उनके खाने में, भोजन में मिलाकर उनको खिला दीजिए, आना, और मर जाएंगे तो आपको बहुत सारा धन देंगे और बहुत सी जमीन देंगे।
ये धन रूपी माया बहुत ही खतरनाक है, अच्छे अच्छे को डिगा देती है। लोभ का पाप का बाप है लोभ, जिसके अंदर लोभ प्रकट हो जाता है किसी के का नहीं रहता है, वो विश्वासघात करने में उसको देरी नहीं लगता। तो इस प्रकार जो अंगद जी की बहन थी उनको लोभ देकर राजा सिलाहदेव सिंह जी लोभ दिया। अब इधर बहन ने भोजन बनाया, उसमें वो जहर मिला दिया और देखिए भगवान को भोग भी लगा दिया, क्योंकि जानते थे कि राजा अंगद सिंह वो बिना भोग लगाए भगवान को खाते नहीं हैं। तो विष भरा भोजन जो है भगवान जगन्नाथ जी को अर्पण कर दिया और फिर ले आकर अंगद जी के आगे रख कर परोस दिया कि आप पाओ। और देखिए अंगद जी जब पाने के बैठे तो उन्होंने कहा कि अपने बिटिया को बुला के लाओ। कहाँ है? तो जानती थी कि वो नित्य खिलाते हैं, इसलिए अपने बिटिया को पहले ही छुपा दिया था कहीं दूर जाकर, उस समय मत आना। अब इधर अंगद जी का नित्य नियम था, दृढ़ विश्वास था कि राधा रानी के स्वरूप मानकर, सखी के स्वरूप मानकर उसको साथ में बैठा कर देते खिलाते। तो अंगद सिंह ने दृढ़ विश्वास पे बैठ गए कि नहीं, जाके बुला के लाओ, हम भोजन नहीं करेंगे। इतना प्यार देखकर उसका मन पिघल गया बहन का। वो रोती बिलखती कहने लगी, भाई मुझे क्षमा कर दो, मैं ऐसे ऐसे लालच में लोभ में पड़ गई और तुम्हारे भोजन में मैंने विष मिला दिया है। और ये भोजन की थाली लेकर जाने लगी। अंगद जी ने सोचा कि विष भरा भोजन हमारे भगवान को भोग लगाया और विष भरा भोजन भगवान ने अर्पण किया है, मैं उस प्रसाद को जरूर पाऊंगा। जबरदस्ती उस थाली को छीन लिया और अपने बहन को रूम से बाहर करके दरवाजा बंद करके एकांत में बैठकर भोजन प्रसाद को पाने लगे। विष भरा भोजन को, पूरा प्रसाद को पा लिया और अंगद जी बिस्तर पर लेट गए। श्री कृष्ण कृष्ण महाभागा तन्नो नाथम गोकुलम प्रभो तात्र महर्षि देवाना कुपिता भक्त वत्सल। भगवान तो भक्त वत्सल है, करुणा निधान है। वो विष बड़ा जो भोजन ने अंगद जी पाया था, जो भगवान स्वयं भोग लगाए थे, उनको कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा भी उनके शरीर पर खरोच नहीं आया। यह सब देखकर राजा दंग रह गया और भगवान अंगद जी वो हीरा लेकर भगवान जगन्नाथ भगवान के तरफ मंदिर में जाने लगे, जगन्नाथपुरी जाने लगे। तो हीरा प्राप्त करने के लिए राजा ने क्या किया, अपने बहुत से सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों ने अंगद सिंह जी को चारों तरफ से घेर लिया और सिपाहियों कहते हैं, हे राजन थोड़ा ठहरिए, ये हीरा हमको दे दीजिए, नहीं तो हम लोग के साथ युद्ध करिए। तो अंगद जी कहते हैं कि हे सैनिकों, हमको थोड़ा सा समय दो, मैं इस कुंड में स्नान करके आता हूँ, फिर जैसा चाहे मैं तुमको जो है ये हीरा प्राप्त दे दूंगा। कैसो बहाना मार कर कुंड में गए और हीरा कुंड में फेंक दिया और जल में घुस के कहें, हे अजान बाय हो, ये वस्तु आपकी है, आप इसे धारण करो, जय जगन्नाथ। इस प्रकार जगन्नाथ भगवान को कहा, हे अजान भाइयों, हे जगन्नाथ, हे जगनिवास, हे करुणा के सागर, ये हीरा जो है आपका है, ये वस्तु आप स्वीकार करिए। देखिए क्या लीला होता है। भगवान 700 कोस दूर अजान बाहु जिसका नाम है, 700 कोस जगन्नाथ भगवान जगन्नाथपुरी से हाथ बढ़ाया
और स्थान में वो हीरा को उठाकर अपने गले में धारण कर लिया। इस प्रकार जगन्नाथ भगवान ने ऐसा किया। इधर सिपाही पूरे कुएं को खोज मारे, कहीं हीरा नहीं मिला। सिहाल देव राजा स्वयं पर वहां पर आया, पूरे पानी को बाहर निकाला, हीरा नहीं प्राप्त हुआ। पूरे कीचड़ को साफ किया, हीरा नहीं प्राप्त हुआ। अब इधर वो क्या करे, दंग रह गया, घर आ गया अपने राजा। इधर भगवान अंगद जी अपने घर पर बैठकर भगवान के जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ इस तरह अपना ध्यान मग्न करते थे। तो भगवान ने अपने पुजारियों से कहा कि हे पुजारियों, तुम राजस्थान में जाकर कहो श्री अंगद सिंह से कि आपका दिया हुआ भेंट जो हीरा अर्पण किया था, मैं उसको स्वीकार करके गले में धारण किया हूँ। आप आइए जगन्नाथपुरी। इस प्रकार वहां के पुजारियों ने राजस्थान में आए और उस दान में अंगद जी को बताने लगे। सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पद्गदाधारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। पीला पीताम्बर धारण किए चतुर्भुज भगवान श्री हरि आपके द्वि ही हीरा को स्वीकार करके अपने गलन में धारण किए हैं। आप पालकी में बैठिए और चलिए जगन्नाथपुरी, भगवान बुला रहे हैं आपको। इस प्रकार अंगद जी ने जब श्रवण किया, सुना, तो नित्य आनंद से नाचने लगे। वहां की नगर में सभी प्राणी नाचने लगे। जब राजा को इस बात को मालूम चला, बहुत ही दुखी हुआ। अंगद सिंह जी गए जगन्नाथपुरी, भगवान का उस छवि को देखकर निहाल हो गए, नृत्य करके आनंद से वहीं रहने लगे। अब इधर राजा जो भतीजा था, उनको बड़ा कष्ट होने लगा, मन में पीड़ा होने लगी और ब्राह्मणों को भेजा कि हे ब्राह्मणों, आप जाइए और अंगद सिंह जी को लेके आइए, तभी मुझे शांति प्राप्त होगा। ब्राह्मणों के जाने पर अंगद सिंह नहीं आ रहे थे। तब सभी ब्राह्मणों ने वहीं पर अनशन करके धरना देकर बैठ गए। जब तक आप नहीं चलिएगा तब तक हम भी नहीं चलेंगे, ना ही कुछ खाएंगे पिएंगे। अंगद सिंह ने जब देखा कि ब्राह्मण सब बेचारे भूखे पड़े हैं, तब उनकी बातों को मानकर स्वीकार करके फिर अपने नगर पे आए। और इधर जो नगर के समीप आए, जो सियाल देव राजा भतीजा उनका मारने के लिए दौड़ा था, वो सत्सार चरणों में लौट गया। त्राहिमाम 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 करके अपने चाचा को छाती से लगा लिया। कहा, हे चाचा जी, हमको क्षमा कर दीजिए, हमको क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके क्षमा याचना किया। चारों नगर में जयकार होकर सभी भक्त भगवान की पूजा अर्चना करने लगे। जगह जगह संकीर्तन होने लगा, जगह जगह भगवान जगन्नाथ की पूजा होने लगा। ये अंगद जी की कथा आज संपन्न हुआ। ऐसे अंगद जी थे। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। जय जगन्नाथ, जय 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 हे जगन्नाथ प्रभु जी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल मूर्ति मारुति धाम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल मूर्ति मारुति धाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल